Next example like this, y equal to 2t cube minus 4t square plus 3t minus 1, then find y double dash. तो यहाँ पे आपको y डबल डैश पूछा है, राइट, मीन्स आपको पूछा है y का 2 बार डेरिवेटिव लेना है और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है वो अपने आप सोचना पड़ेगा, राइट. तो पहले मैं y इक्वल टू जो है वो लिखूँगा, तो y इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1. तो ऑलवेज याद रखना है कि y जिस पर डिपेंडेंट है वो वेरिएबल के डिपेंडेंट पे उसका डेरिवेटिव निकलता है. मीन्स y इज डिपेंड अपॉन वेरिएबल t, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकलेगा, t. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, राइट. y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू t होगा. तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dt. समझ में आया. और 2t क्यूब का डेरिवेटिव तो 3 आगे आएगा, तो इट बिकम 3 2 जा 6 t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3. समझ में आ रहा है. अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. अगेन अबव इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिल जाएगा, dy बाई dt का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t इज बिकम डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर. 60 स्क्वायर का 12t माइनस 80 का 8, राइट. अगर आप यहाँ से 4 कॉमन ले तो भी चलेगा, तो इट बिकम 3t माइनस 2. दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट. ये एग्जांपल में इसलिए बताया क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, y का डेरिवेटिव लेते हैं, सब कुछ कंप्लीट करते हैं, पर यहाँ पे dy बाई डी टी लिख के जगह क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स. सेम हियर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, राइट. तो ये आपको याद रखना है. और यहाँ पे आपको देखो y डबल डैश पूछा है, राइट. तो आप यहाँ पे y डैश और ये y डबल डैश फॉर्म में भी लिख सकते हो, राइट. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि y डबल डैश दिखाना है, राइट. अगर आप डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर लिख के छोड़ दो तो भी चलेगा, राइट. कि हमको y डबल डैश पूछा है, मीन्स y का 2 बार डेरिवेटिव दिखाना है, तो ये मेरा डेरिवेटिव मिल चुका है. ओके, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, राइट. तो मेन फंडा इज व्हाट, कि y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आप क्या ले रहे हो, इट इज़ अ मेन थिंग. आप dy बाई डी एक्स लिखते हो या dy बाई डी टी, वो एग्जामिनर चेक करेगा, मेन थिंग. ओके, तो ये याद रखना है. ओके, हाँ, एंजॉय.